संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हम कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के सबसे बड़े विद्यालय MBPG कॉलेज परिसर में, और यहाँ पर आज युवाओं के द्वारा जो अंकिता भंडारी अभी कांड हुआ है उसको लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। वहीं दिखा रहे थे कि पीछे ये हमारे युवा खड़े हैं जो अभी कुछ ही देर में यहाँ से एक बहुत बड़ा जो रैली गई है या जुलूस की शक्ल में हो MBPG कॉलेज शुरू होकर DM कार्यालय जाएंगे अपना ज्ञापन देने। लेकिन सबसे अहम बात यह है, एक सवाल खड़ा होता है, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, वहीं हमारे राज्य को बने 21 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। क्या आज तक बेटी के ऊपर हो रहे अत्याचार, बलात्कार या ऐसे हैवानियत वाले जो वारदातें होती हैं उसको लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक संसद में या लोकसभा में पूरी ताकत लगा के ये बिल पास कराने की कोशिश करी कि जो भी ऐसे जघन्य अपराध करते हैं उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए? बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कब तक हाथों में मोमबत्तियां लेके आप मोमबत्तियां जलाते रहेंगे? क्या ऐसे मोमबत्तियां जलाने से जो बेटियों के संग हैवानियत वाले ऐसे घिनौने कार्य करते हैं उनको सजा मिलेगी? क्या ऐसे वारदातें रुकेंगी? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है। आखिर कब तक हम बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आज दो अभी दो, दोषियों को फांसी दो, सिर्फ नारे लगाने से दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी जो भी देश की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको आज एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। विधानसभा या संसद में एक बिल पास कराना पड़ेगा, जो भी ऐसे जघन्य अपराध करते हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से। छात्राएं उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्यारियों को फांसी की सजा दो के नारे के साथ अभी स्लोगन त्याग कर रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ से एक महारैली निकाली जाएगी। ये देखिए ज्ञापन देते हुए इसमें छात्राएं DM कार्यालय परिसर में ज्ञापन सौंप रहे हैं अंकिता कांड को लेकर। आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट देखिए। मैडम, आज MBPG कॉलेज में अंकिता भंडारी मामले को लेकर एक महारैली निकाली जा रही है, इसमें क्या कहना आपका? बिल्कुल, देखिए इन लोगों के द्वारा कल इस बारे में अवगत कराया गया था कि एक अंकिता को श्रद्धांजलि देने के लिए और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए एक रैली इनके द्वारा यहाँ से लेकर जिलाधिकारी महोदय के कैंप कार्यालय तक निकाली जा रही है। इसकी परमिशन भी इनको दी जा चुकी है और उसी के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्वक लोगों से रैली की अपील की गई है और ये भी प्रारंभ होने वाली है। यदि बात की जाए कि इस रैली से यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए आपके द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा कैसे इंतजाम किए? देखिए, पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस की पूरी टीम मुस्तैद है और खुद जो रैली निकाल रहे हैं छात्र संघ उनसे भी ये अनुरोध किया गया है कि वो अपने वॉलंटियर लगाएं और एम्बुलेंस और हमारी कोई भी रोड जाम ना हो, इसके लिए भी उनसे भी आग्रह कर लिया गया है। साथ ही हमारी अपनी भी व्यवस्था है, हम किसी तरीके की जाम की स्थिति नहीं आने देंगे। हैं अंकिता कांड को लेकर ज्ञापन देने, क्या कहना है आपको? नहीं, छात्रों के द्वारा अपना एक ज्ञापन दिया गया है, जिसे हम
हम आज ही जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित कर देंगे। ज्ञापन देने और कई जगह रास्ता जाम की स्थिति पैदा हो गई थी, क्या कहना है? नहीं, इसके लिए पहले से प्लान तैयार किया गया था कि जब रैली रोड पर आएगी तो ट्रैफिक डाइवर्ट कहाँ से करना है, ये टीआई साहब को निर्देशित किया गया था। उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। कहीं पर भी ऐसा ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई है। और बाकी जो आक्रोशित छात्र छात्राएँ हैं, उन्होंने अपना जो ज्ञापन है वो एडीएम साहब को दे दिया गया है और एडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब को, डीएम साहब के माध्यम से ये संबंधित जो हमारे इन्होंने राष्ट्रपति महोदय को भेजा, तो वहाँ राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। अभी हाल में हुए अंकिता भंडारी केस को लेकर प्रदेश का युवा काफी आक्रोशित है। उसी कड़ी में आज डीएम कार्यालय परिसर में ज्ञापन देने पहुंचे छात्र हजारों, इसमें क्या कहना है? देखिए, आक्रोश है युवाओं में और खास करके महिलाओं में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से अंकिता के साथ अत्याचार हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है। और खासकर जब हमें इसमें पता है कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अन्याय करेगी, मतलब न्याय करेगी, और आप देखिए कि उन्हीं के लोग इसमें शामिल हैं इस चीज़ को करने में। तो ये यहाँ पर आक्रोश इसलिए था कि हमें हमारी बहन है, जो हमारी अंकिता उत्तराखंड की बेटी है, उसको न्याय मिले और आगे से किसी भी लड़की के साथ ऐसा अत्याचार करने से पहले कोई भी 10 बार सोचे। यदि आप भी एक युवा छात्र है, काफी सक्रिय रहती हैं और एक युवा बेटी के साथ इतनी दर्दनाक घटना हुई है, यदि बात की जाए मैडम, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, राज्य को बने 21 वर्ष हो गए हैं, आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बेटी की रक्षा के लिए ऐसा कानून सदन में पारित नहीं करवाया कि ऐसे लोगों को हाथों हाथ फांसी की सजा तत्काल दी जाए। क्या ये भी एक जुर्म होने का बहुत बड़ा कारण है? नहीं, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस इसलिए हमारे वहाँ लंबे समय तक चलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं समझ में आता कि कौन गलत है। लेकिन हमें जब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि साफ साफ अत्याचार हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों में तो साफ साफ एक क्लियर सज़ा सुनाई जानी चाहिए। और ये मैं मानती हूँ कि दुर्भाग्य है कि हमारे वहाँ केसेस सॉल्व होने में और एक फांसी की सज़ा सुनाने में बहुत समय लग जाता है। जब आपको पता है कि इन्होंने ये गलत काम किया है तो उनको तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वही हमारी मांग है कि हम सब यही चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। अक्सर देखा जाता है जब भी बेटियों के संग ऐसा कोई गलत जघन्य अपराध होता है, हाथों मोमबत्तियां लेके उस बेटी के लिए नारे लगाए जाते हैं, बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आज दो अभी दो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, एक ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता है कि कोई भी ऐसा घिनौना काम करने से पहले 1000 बार सोचे? क्या राजनीतिक पार्टियों ने कभी इसकी पहल करी? देखिए, कई बार ऐसा होता है, राजनीतिक पार्टियां कई बार ये हो जाता है कि एक दूसरे की दूसरे का सपोर्ट ना मिल पाए, मतलब उसका क्रेडिट लेने के लिए जो आतुर होती है। मैं भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से मैं हूँ, पर फिर भी मैं ये चीज़ को दुर्भाग्य मानती हूँ कि हम मिलकर हमारे देश के हर पार्टी के नेता को ऐसे कानूनों के लिए एक साथ आना चाहिए। और शायद ये राजनीतिकरण होने के कारण ही आज तक ये कानून नहीं बन पाया है। अभी पूर्व में एक हमारी बेटी है प्रदेश की अंकिता भंडारी, उसके संग जो वारदात हुई, जघन्य अपराध हुआ, इसमें क्या कहना आपका? सर, मैं सबसे पहले तो अंकिता भंडारी के परिवार को शोक संवेदनाएं अर्पित करता हूं। प्रदेश में ऐसी घटना होना ये हमारी मातृशक्ति के खिलाफ है। हमारी मातृशक्ति ऐसी घटनाओं से घर से बाहर निकलना, मातृशक्ति को रोकना, मतलब मातृशक्ति को पीछे करना, ऐसी घिनौनी जो घटनाएं करी, ऐसी घिनौनी घटनाओं से हमारी मातृशक्ति को बाहर से निकलना ही एक मतलब दबाना, बहुत वो दब जाएंगी ऐसी घटनाओं से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो घिनौने हरकतें कर रहे हैं, जो इतने घिनौने कृत्य कर रहे हैं, ऐसे दोषियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जैसे ही उनने सोचा कि हम लोग ऐसी मतलब वो जैसे कृत्य उनने करे, ऐसे हमारे राज्य में सोचने करने तो बहुत रह गया, दूर सोचने में भी ऐसा लगे कि हाँ हमारे लिए क्या हो सकता है। हम इसी मांग को लेकर के आज एमपीपीजी कॉलेज में पहुँचे हैं। हम अंकिता भंडारी को न्याय दिला रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, कल को भी हमारी मातृशक्ति है, भाई बहनें हैं, वो बहनें कल को उस अंकिता भंडारी ना बने, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये अंकिता भंडारी को न्याय मिले। सबसे अहम सवाल, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, वहीं हमारे राज्य को बने
21 वर्ष बीत चुके हैं। आए दिन बेटियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं और नारे लगाए जाते हैं, बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आज दो अभी दो फांसी दो। आखिर हम हाथों में मोमबत्तियां लेकर तब तक अपनी बेटियों के इंसाफ के लिए नारे लगाते रहेंगे। वहीं बात की जाए, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने संसद में बिल पास कराने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसे जघन्य अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए। आखिर कब तक नारे लगाते रहेंगे? क्या ऐसे बेटियों को इंसाफ मिलेगा? मैं देश प्रदेश की सरकार से अपील करना चाहता हूँ, आप लोग एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाते हैं, लेकिन आप लोगों ने बिल पास नहीं कराए। हम मातृशक्ति के सम्मान में मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिस ये जल्लाद ने इतना बड़ा कृत्य करा। मैं चाहता हूं कि ऐसे जल्लाद फांसी, बिल्कुल वहां पे फांसी हो जानी चाहिए ऐसे जल्लादों को। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि आप एक ऐसा निर्णय लें कि ऐसा घिनौना कृत्य करने से पहले ही वो लोग सोचें कि हमारे ऊपर कैसी आपदा आएगी। यानी कि एक कानून सख्त बनना चाहिए। जी। सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे एक स्वर में संसद में बिल पास कराना चाहिए। जो भी जघन्य अपराधी है उसको फांसी की सजा तत्काल दी जाए। जी, मेरा भी यही मानना है।